फोटोग्राफ, जिसे हम अपने पलों को कैद कर लेते हैं, जिन्हें हम संभाल कर रखते हैं, वही हमारे लिए एक शराब बन जाए तो। ये बच्चा अपने स्कूल की बास्केट टीम का था। कहने को तो ये टीम का हिस्सा था, पर ये ज़्यादातर टाइम बेंच पर ही बिताता था। डैन के अंदर कोई फिटनेस की बहुत कमी थी, इसलिए हर कोई उसका मजाक बनाता था। डैन सभी की बात सुनकर निराश हो जाता था, पर किसी से भी लड़ने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन बास्केटबॉल की टीम की फ़ोटो खींची गई। अगले दिन कोच सबकी फ़ोटो उन्हें दे रहा था। डैन का नंबर आया। डैन ने जैसे ही अपनी टीम की फ़ोटो देखी तो हैरान हो गया, क्योंकि उस फ़ोटो में वो नहीं था। डैन को ये बात अजीब लगी। वो अपना स्कूल ख़त्म होते ही फ़ोटोग्राफ़र के पास गया। वहाँ जाकर उसने अपनी फ़ोटो दिखाकर पूछा। फ़ोटोग्राफ़र भी सोच में पड़ गया। डैन ने फ़ोटोग्राफ़र से एक और फ़ोटो खींचने के लिए बोला। फ़ोटोग्राफ़र बिज़ी था, उसने फ़ोटो लेने से मना कर दिया, पर उसने टेबल के नीचे से एक कपड़ा हटाकर उसे बहुत ही पुराना सा कैमरा दिया। डैन उसे देखकर खुश हो गया। डैन कैमरा मिलते ही बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, वाह, एक फ़ोटो के बदले एक कैमरा। फ़ोटोग्राफ़र को शुक्रिया बोलकर वह वहाँ से चला गया। घर में घुसते ही डैन का कैमरे का लेंस साफ़ करने लगा था। तभी अचानक से कैमरे में से एक फ्लैश जलता है और एक फ़ोटो क्लिक होकर बाहर आती है। एक लड़के की फ़ोटो थी, जिसमें लड़के के कपड़े कंधे से फटे थे। डैन को लगता है ये कोई पुरानी तस्वीर है जो बाहर आ गई है। अब डैन अपने कमरे में जा रहा होता है। तभी दरवाजे से निकलने पर कील से उसकी टी-शर्ट कंधे से फट जाती है। डैन को देखकर हैरान हो जाता है। कैमरे से निकली फ़ोटो बिल्कुल इसी ही तरह थी, फट चुकी है। ये देखकर डैन हैरान हो गया। तस्वीर में कोई और नहीं बल्कि वही था। तभी डैन की बहन भी आ जाती है और अचानक से डैन के कैमरे का बटन उससे क्लिक हो जाता है। सामने रखे वास की फ़ोटो क्लिक हो गई है। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन का बैग से टकराकर बाँस टूट जाता है। डैन की कैमरे की फ़ोटो देखी तो ज़मीन पर टूटे बाँस की फ़ोटो एकदम सेम थी। डैन बहुत ज़्यादा डर गया और उसने कैमरे को अलमारी में लॉक करके रख दिया। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह वह अपने स्कूल के बास्केट चेंजिंग रूम में कपड़े चेंज कर रहा था। जैसे ही उसने अपना लॉकर खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि लॉकर में वही कैमरा था जिसने उसे घर पर लॉक करके रखा था। तभी उसी वक्त वहाँ एक बच्चा आ गया जिसका नाम जेम्स था। ये बहुत ही शैतान था, हमेशा डैन को परेशान करता रहता था। उसने आते ही डैन के कपड़े उठा लिए, इधर उधर फेंकने लगा। डैन को गुस्सा आया। उसने कैमरा उठाकर उसकी एक फ़ोटो खींच ली। कैमरे की फ्लैश की वजह से जेम्स की आंखें बंद हो गई थी। डैन तभी अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग गया। तभी जेम्स के ऊपर चेंजिंग रूम की अलमारी गिर गई। डैन बाहर जाकर फ़ोटो देखता है तो उसके जेम्स के ऊपर अलमारी गिरने से उसकी एक टांग टूट जाती है। फ़ोटो देखकर डैन खुश हो गया। उसके पास एक अलग ही ताकत आ गई थी। अब कोई भी उसे परेशान करेगा तो वह उससे कैमरे की मदद से उससे अपना बदला ले सकता है। पर डैन को ये खुशी ज़्यादा समय के लिए नहीं थी। एक दिन डैन अपने रूम में बैठा था, कैमरे को ध्यान से देख रहा था। तभी वहाँ उसकी बहन आ जाती है। वो अपनी बहन को कैमरे के बारे में बताता है। ये कैमरा एक मैजिक कैमरा है। मैं जब भी इस कैमरे से किसी की फ़ोटो लेता हूँ तो उसके साथ बुरा होता है। अब कोई मेरा मजाक नहीं बना सकता। डैन की बहन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और बोलती है, ये क्या मजाक है, और डैन और कैमरे का मजाक बनाने लगी। तभी उसी कैमरे का फ्लैश जलता है और उसकी फ़ोटो क्लिक हो जाती है। डैन ने फ़ोटो को देखकर ज़ोर से भागने लगा और अपनी बहन को धक्का दिया। उसकी बहन जोर से चिल्लाने लगी। तभी छत से झूमर वहीं गिरा जहां डैन की बहन खड़ी थी। डैन ने अपनी बहन को वो फ़ोटो दिखाई जिस पर वो झूमर गिरा था। डैन की बहन देखकर हैरान हो गई। अब ये सारी घटनाएं डैन के हाथ से बाहर जा रही थी। उसने सोचा, ये कैमरा उस कैमरामैन को वापस कर दूंगा। जब वो उस स्टूडियो में गया तो उसने देखा, वो जिस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, उसने देखा पूरा स्टूडियो बदल गया है। वहाँ शूट चल रहा है। जिस फोटोग्राफर ने पुराने से कपड़े पहने थे, ये वो अब एक नए सूट में फ़ोटो क्लिक करवा रहा था। डैन उसके सामने गया। फोटोग्राफर ने उसे इग्नोर कर दिया। डैन ने उसका हाथ पकड़ के उसे कैमरे के बारे में पूछा। तभी वो फोटोग्राफर उसे साइड में ले जाता है और बोलता है, उस कैमरे की वजह से पिछले 10 सालों से मेरी किस्मत पर मायूसियत छा रखी थी।
जैसे ही वो कैमरा मेरी किस्मत से गया, देखो मेरी किस्मत कैसे चमक गई। मैंने कैमरा तुम्हें खुद नहीं दिया है, उसने बल्कि तुम्हें चुना है। डैन को कुछ समझ नहीं आता। फोटोग्राफर बोलता है, उस कैमरे पे क्लिक हुई हर एक तस्वीर पर एक निशान है, वो निशान डेविल का है। कैमरा अपनी ताकत तो दे देता है, पर साथ में तुम्हारी अच्छी किस्मत ले लेता है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। ये सब सुनकर डैन घबरा गया और घबराते हुए अपने घर जाता है। घर के दरवाजे पर पहुंचकर उसने देखा उसके पेरेंट्स कहीं जा रहे हैं। कैमरा डैन के हाथ में था, तभी एक फोटो क्लिक होती है। डैन के पेरेंट्स जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। डैन उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वह उससे दूर चले जाते हैं। डैन घबराता हुआ अपने घर के अंदर जाता है और वो सारी बातें अपनी बहन को बताता है, जिसमें कैमरे से निकली फोटो में दिखाया गया था सड़क पर कार उल्टी पड़ी थी। इसका मतलब उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट होने वाला था। डैन उन्हें कॉल करने की भी कोशिश करता है, पर कॉल नहीं लगता है। डैन कैमरे को घर से बाहर ले जाता है और बैट से उसे तोड़ देता है। जब ये दोनों बहन भाई घर के अंदर आते हैं तो कैमरा घर के बीचों बीच में रखा होता है। डैन और उसकी बहन की हालत खराब हो रही होती है। जल्दी उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो जाएगा। तभी डैन को एक आइडिया आता है। वह अपनी बहन से एक शीशा मंगाता है, कैमरे को शीशे के आगे रख देता है और सोफे के पीछे छुपकर एक फ़ोटो क्लिक करता है। फ़ोटो लेते ही कैमरे में से अजीब सी आवाज़ आने लगती है और कैमरा धीरे धीरे करके जलने लग जाता है। उस कैमरे के अंदर जो भी था साथ में वो भी जल रहा था। तभी फ़ोन बजता है। फ़ोन उसके डैड का होता है, जिन्होंने बताया होता है अभी हम बाल बाल बचे। डैन और उसकी बहन ये सुनकर खुश हो जाते और एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। फिर वो दोनों बहन भाई अपने रूम में चले जाते हैं। उनको लगता है सब कुछ ठीक हो गया, पर उन्हें नहीं पता था जब उनने शीशे के आगे कैमरा रख के फ़ोटो क्लिक करी थी तो शीशे पर वही डेविल का निशान था जो कैमरे से ली हुई हर फोटो पे निशान होता है।